student, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I will discuss interest on debentures. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स नेम से ही आप लोग जानते हो कि जो डिवेंचर आप लोग इश्यू करते थे, डिवेंचर इज लोन फ्रॉम पब्लिक। जब पब्लिक से आप लोन लेते हो तो उस पर एक रेगुलर टाइम पे, एक प्रॉपर टाइम गैप पे आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है वो डिवेंचर के साथ में प्री फिक्स्ड होता है और फिक्स्ड रेट से दिया जाता है। आप लोग क्लास 11 में भी पढ़े थे बीएसटी में, और यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ क्लास आप लोग यहाँ पे जो डिवेंचर के साथ में प्री फिक्स्ड परसेंटेज रेट होता है, जैसे 9% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, उसी रेट से मीन्स वही फिक्स्ड रेट से, उसी को हम लोग कूपन रेट भी बोलते हैं। कूपन रेट से ही आप क्या करते हो, इंटरेस्ट को चार्ज करते हो। किसके अगेंस्ट? प्रॉफिट के अगेंस्ट। इंटरेस्ट जो दिया जाता है डिवेंचर पे, वो अगर कंपनी में इन केस ऑफ प्रॉफिट हो, सुपर प्रॉफिट हो या लॉस हो, तीनों कंडीशंस में आप इंटरेस्ट दोगे डिवेंचर्स पे। ठीक है बेटा? क्यों? क्योंकि उससे मतलब ये नहीं करता। अब जैसे बात हमने बताया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक। अब इसी पे लोन पे हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। तो रेगुलर इंटरवल ऑन टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑन टाइम का मतलब क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं कहेगा तो आप उसको ईयरली मान लोगे। दैट इज क्लियर? अब यहाँ पे जो होता है वो क्वार्टरली होगा, मंथ, आप कभी कंडीशंस में हो सकता है क्वेश्चन में अगर कह दे मंथली तो मतलब जनरली क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड उसके बाद फाइनल लास्ट में क्या होता है, ईयरली हो सकता है। ये इंटरेस्ट रेगुलर टाइम इंटरवल पे हम लोग देंगे। अब कंपनी क्या होती है, लाइबल होती है टू इंटरेस्ट देने के लिए। कंपनी हर समय लाइबल होती है कि कंपनी को इतना पैसा उसको देना है एज इंटरेस्ट। वो पे इंटरेस्ट इज पेएबल यूजिंग कूपन रेट। हम लोग मैंने क्या बताया था कि इंटरेस्ट को पे करने के लिए आपको क्या करना था, कूपन रेट। कूपन रेट या इसी को बोल दो फिक्स्ड रेट। फिक्स्ड रेट हम लोग बोलते हैं। अब फिक्स्ड रेट कहां इंडिकेट होता है, इंटरेस्ट रेट इज अ प्री फिक्स ऑन द डिवेंचर्स। ये क्या होता है, डिवेंचर्स पे ये प्री फिक्स होता है। प्री फिक्स का मतलब जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि क्वेश्चन में लिखा होगा 9% डिवेंचर, तो ये वर्ड है प्रीफिक्स मींस डिवेंचर वर्ड से पहले जो वर्ड परसेंटेज रेट दिया होगा उसी रेट से आपको देना होगा। और किस पे देते हैं हम लोग, ओनली फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, विच प्राइस प्रिंटेड ऑन द डिवेंचर्स डॉक्यूमेंट्स, कि जो फेस पे प्रिंट होता है उसी को नॉमिनल वैल्यू होती है, उसी को हम लोग क्या करते हैं। अगर आप इसको प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे इशू किए हो तो नहीं, इंटरेस्ट ऑलवेज पेबल होता है किस पे, फेस वैल्यू मींस नॉमिनल वैल्यू जो होती है। अगर 100 का डिवेंचर है, आपने 90 में इशू कर दिया मींस डिस्काउंट पे। फिर डिवेंचर को आप तीनों टाइप से इशू करते हो, डिस्काउंट्स, एट पार और फिर लास्ट में प्रीमियम। तो हर कंडीशंस में फेस वैल्यू जो होगा, जो उस पे प्राइस इंडिकेट की गई होगी, उसी पे हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशंस करते हैं। एक बात आपको इसमें थोड़ी सी एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं और इसको कहां पर हम लोग इंटरेस्ट दिएगा, कुछ पॉइंट ऑफ रिमाइंडर है वो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम लोग बताएंगे क्या क्या इसके बारे में पॉइंट थोड़ा सा रिमेंबर आपको करके लेके चलने होंगे। जैसे एबी लिमिटेड 10% डिवेंचर्स 5 लाख का मार्केट में इशू किया। अब इसकी प्राइस कुछ भी आप मान लो, 10 ईच मान सकते हो, 100 ईच मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। अभी क्वेश्चन में दीज डिवेंचर्स इशूड एट 10% प्रीमियम। इस डिवेंचर्स को इशू कैसे किया, प्रीमियम पे। मैंने इसलिए प्रीमियम को लिया बेटा कि माइंड में ये रहे। और आपको ये क्या लिखा है, फेस वैल्यू लिखा है। ये क्या लिखा है, फेस वैल्यू लिखा है। और आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बेटा वो कैसे, अब इसके लिए आप एक सिंपल सा यहाँ पे वर्किंग नोट बनाओगे। यहाँ पे क्या बनाओगे बेटा, वर्किंग नोट नंबर 1। क्या चीज के लिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अगर पूरा लिखना चाहो तो लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। अब कैसे निकाला जाएगा बेटा, इसके लिए मैंने आपको बताया था, जानते ही हो आप, सिंपल डिवेंचर फेस वैल्यू अपॉन 100 इंटू रेट। ये आपको जानते हैं। डिवेंचर्स फेस वैल्यू कितना बेटा, 5 लाख इंटू 100, रेट कितना क्वेश्चन में दिया, 10%।
1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बचा बेटा 50,000। कितना है बेटा 50,000। अब देखो बेटा ये जो होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, हम लोग दो, क्योंकि देखो आप लोग हो जाते हैं ना अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स में हैजर कितने पार्टी होते हैं, एवरी ट्रांजेक्शन हैजर 2 पार्टीज इन्वॉल्व, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए भी 2 पार्टी होंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के लिए फर्स्ट पार्टी जो होगा वो क्या होगा बेटा कंपनी, सेकंड पार्टी कौन होगा डिबेंचर होल्डर। कौन होगा बेटा डिबेंचर होल्डर। अब देखो बेटा जब कंपनी डिबेंचर होल्डर के लिए क्या होगा बेटा इनकम होगा, बट कंपनी के लिए क्या होगा बेटा एक्सपेंस होगा। क्या होगा बेटा एक्सपेंस, और एक्सपेंस को चार्ज किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा चार्ज, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट इसको चार्ज किया जाता है। और प्रॉफिट के अगेंस्ट का मतलब ये मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, इन केस अगर कंपनी को लॉस हो जाए तो भी मींस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ले जाते हैं। और किस में ले जाते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट में। किस हेड में होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फाइनेंशियल कॉस्ट में, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स का आपका मेजर हेड होता है उसमें फाइनेंशियल कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जाते हैं। इन केस ऑफ प्रॉफिट लॉस, फिर प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट बोल सकते हैं यहां पर चाहो तो, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट तीनों कंडीशंस में चार्ज किया जाता है। एक्सपेंस का पेमेंट आप पहले करोगे, ठीक है। तो अब इसके लिए आप जानते हो एक्सपेंस, तो आप क्या करोगे बेटा एक एंट्री करोगे व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू। एक जब एंट्री क्या होगी व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू बट टैक्स इज इग्नोर्ड। जब टैक्स को क्या कर दोगे आप इग्नोर कर दोगे, मीन्स अभी टैक्स वगैरह नहीं काटोगे, तो उस कंडीशन क्योंकि इसमें टैक्स बारे में मैंने कहीं डिस्कस नहीं किया है, तो क्या एंट्री करेंगे हम लोग बेटा आप लोग सिंपल सा एक ही वर्ड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस है और ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिटेड। आप लोग जानते हो डेबिट कर देंगे कितने से बेटा 50,000 से। 2 अब हम लोग क्या करेंगे 2 किसको पैसा ये देना है डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट 50,000 आप लोग रजिस्टर में भी ये ले सकते हो when being interest amount due। अब देखो बेटा जब इसकी दूसरी एंट्री होगी, दूसरी एंट्री क्या इंटरेस्ट अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर। अब जब बेटा डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट अमाउंट पेड करोगे तो क्या लिखोगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब क्या हो जाएगा बेटा रिसीवर हो जाएगा इसलिए इसको डेबिट कर देंगे। अब 2 यहां गिवन और यहां 2 के फिर क्या कर देंगे बेटा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से आगे चलो बेटा पेमेंट। ये तो हमारा फर्स्ट केस की जो क्वेश्चन थे उसके जो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन, दैट इज क्लियर। अब हम क्या करते हैं बेटा सेकंड थोड़ा क्वेश्चन देखो, नए क्वेश्चन में हमारा ये एग्जांपल नंबर 2 भी इसको मान सकते हो। ए लिमिटेड इशू 10% डिबेंचर्स 5 लाख इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन। अब देखो इसमें इंटरेस्ट जो पेएबल था लास्ट क्वेश्चन में ईयरली था, इसमें कितना हो गया 39 मींस कि अप्रैल से लेके सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर मींस 6 मंथ्स। मींस यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेएबल है वो कैसे हाफ ईयरली है, और यहाँ पे टीडीएस चार्ज भी है 10% पर एनम। क्या बेटा टीडीएस भी चार्ज है 10% पर एनम। अब टीडीएस क्या होता है बेटा जस्ट लाइक थोड़ा सा पॉइंट, टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है कि किसी को भी अगर अर्निंग होता है एज ए इंटरेस्ट से, किससे इंटरेस्ट से, या कुछ ऐसे भी आइटम्स होते हैं वो क्या करती है, क्योंकि वो जो पेयर होता है
उसी से कहती है कि आप डिडक्ट करके डायरेक्टली मुझे दो। क्यों? क्योंकि देखो डिबेंचर्स 5 लाख है, अगर इशू किया जाए पब्लिक में, इच डिबेंचर प्राइस अगर 10,000 तो कितने मेंबर हो जाएंगे डिबेंचर होल्डर? तो सर सिंपल सी बात है 50,000। तो क्या गवर्नमेंट हर 50,000 के एड्रेस पे जाए, उनसे चीजों को साइन करवाए, उनसे सबमिट करवाए? मींस काउंटर पे इंटरेस्ट का जो टीडीएस के अमाउंट पेड करने वालों की भीड़ कितनी लग जाएगी? टोटल 50,000। एक वहां पे क्राउड आ जाएगा। तो गवर्नमेंट उसी से बचने के लिए, उस क्राउड को बचने के लिए, टाइम में डिले ना होने के लिए, टाइम पे आपको पेमेंट प्राप्त हो जाए गवर्नमेंट को अपने सोर्स का, इसलिए गवर्नमेंट क्या कर दी, इस कंडीशंस में टीडीएस लाती है। टीडीएस लाने का मतलब, टीडीएस का मेन कंसेप्ट यही है कि टाइमली उसको पैसा मिल जाए और क्या हो, क्राउड भी ना हो, लोगों का ज्यादा परेशानी ना हो। जो भी पेयर पे करता है, जो भी पेयर क्या करता है, पे करता है किसी भी पेई को, उसके इनकम में से उसी समय जो टीडीएस का रेट होगा उस रेट से क्या कर सकता है, इंटरेस्ट डिडक्ट करके। किसमें? इनकम में। जितना शेयर होल्डर का, डिबेंचर होल्डर का इनकम होगा, उस इनकम में से काट के रख लेता अपने पास और फ्यूचर्स में गवर्नमेंट को पेड कर देता है। ये कितना इजी हो जाता है, समझ में? हर 50,000 के पास में गवर्नमेंट न जाएगी, वो 50,000 वाले लोग, हो सकता है कुछ लोग फ्रॉड कर जाए, ना दे पैसा। उस कंडीशंस में क्या होगा कि जो पेयर है उसी से गवर्नमेंट कर देती है, डिडक्ट करके पैसा मुझे पेड कर दो। बात क्लियर? बस इसीलिए टीडीएस लाया गया। टीडीएस क्या होता है? गवर्नमेंट की इनकम पे, जो भी डिबेंचर होल्डर को इनकम होगा उस इनकम पे। अब देखो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली बात हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 में आप लोग जानते हो कि हम लोग बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो निकालना है वो मुझे कैसे निकालना होगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इक्वल, आप अमाउंट जानते हो, अमाउंट लिख दो 50,000, 5 लाख। फिर यहां पे जो है बेटा 100, यहां पर रेट कितना है 10%। अब देखो बेटा हाफ ईयरली निकालना है, तो यहां 6/12 कर सकते हो ना? देखो आप सब कुछ जानते हो, परसेंटेज लीजिए 100, यहाँ पे 6/12। अब क्या करेंगे बेटा, हम लोग कट करेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से 1 कैंसिल हुआ, कितना 6 2 जा 12 और 2 आया, 2 से इसको कट कर दोगे कितना आ जाएगा 25,000। इंटरेस्ट का यहाँ अमाउंट कितना आ गया बेटा, हाफ ईयरली निकाले, मीन सितंबर में 25,000। फिर हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऐसे ही हमारा 5 लाख पे अगेन हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट 6 मंथ का, तो उस पर भी हमारा कितना आएगा बेटा, आप लोग जानते हो, सब फटाफट कट किया जाए। फिर हमारा 6 से इसको कट किया जाए, फिर हमारा कितना आ जाएगा 25,000। क्लियर? अब देखो बेटा एक चीज ध्यान देना कि इंटरेस्ट तो 25,000 आ गया, लेकिन जो टीडीएस है, टीडीएस किस पे किया जाता है? ये जो पैसा है, ये मैंने बताया था कंपनी क्या होगा, यहां पे कंपनी जो होगा वो क्या होगा बेटा, पेयर। और यही पैसा का जो सेकंड पार्टी होगा कौन होगा, डिबेंचर होल्डर। वो क्या होगा बेटा, पे, मीन्स पैसा प्राप्त करने वाला। तो इसके लिए ये क्या होता है, एक्सपेंस, और इसके लिए क्या होता है, इनकम। तो टीडीएस जो लगता है वो किस पे लगता है, इनकम पे। तो इनका कितना इनकम हुआ 25,000। तो अब 25,000 पे टीडीएस आप निकालोगे जो इनकम हुआ, तो इससे क्या करोगे, सिंपल सा इसका फार्मूला है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इनटू रेट डिवाइड बाय 100। अब देखो कितना आएगा 25,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100। अब देखो ये क्या बेटा, पर एनम है, ये भी क्या है, पर एनम है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हो 6/12, 00 में से 6 से 6 का तो 2 आएगा, 2 कटेगा यहाँ तो कितना आ जाएगा 21,250। ये क्या आ गया, टीडीएस का अमाउंट हर 6 मंथ का आ गया। क्लियर? अब ऐसे ही नेक्स्ट 6 मंथ का भी इतना ही आएगा, आपको क्लियर? अब इसमें जनरल रिटर्न पास करते हैं।
व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू टैक्स इज डिडक्टेड, जब इंटरेस्ट ड्यू हो और टैक्स डिडक्ट किया जाए, डिडक्टेड एट सोर्स लिख सकते हो, ज्यादा आपको अच्छा लिखना तो है। टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स मींस टीडीएस। अब देखो इसके लिए एंट्री क्या करोगे बेटा, सिंपल सा, आप एंट्री वैसे ही करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू किसका, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, फिर यहीं पे टीडीएस आप कट किए, लेकिन आपने टीडीएस क्या हो गया बेटा, लायबिलिटीज। क्यों, किसको देना है, गवर्नमेंट के लिए, इसलिए टीडीएस भी आपके लिए क्या होती है, लायबिलिटी। अब टीडीएस या टीडीएस लिख दो, या यहां टीडीएस पेएबल भी लिख सकते हो, पेएबल अकाउंट, टीडीएस पेएबल अकाउंट भी लिखा जाता है। अब देखो तो यहां अमाउंट कितना लिखो बेटा, आप यहां पे टोटल कितना लिखोगे, आपका कितना आया 25,000। अब उसी के अमाउंट पे से आपने कट किया तो कितना आया ये, तो ये क्या करोगे आप लोग, जो डिबेंचर होल्डर को देना था उसी में से कट किए हो ना, लेस करोगे तो 5, यहाँ कितना आ जाएगा 7, यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 23,750, 23,750, ये क्या आ गया बेटा। अब ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, पेमेंट करोगे। अब क्या करोगे, पेमेंट नरेशन वही लिख सकते हो, बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू एंड टैक्स इज डिडक्टेड, यहां लिख सकते हो। उसके बाद अब क्या करोगे, डिबेंचर होल्डर का पेमेंट करो और टीडीएस का पेमेंट करो, दोनों अलग अलग पेमेंट करो या एक ही डेट पे कर सकते हो। अलग क्वेश्चन में अलग अलग डेट दिया होगा, 2 एंट्री पास होगी, सेम डेट की बात होगी तो एक ही एंट्री पास होगी। वो एंट्री कैसे होगी, कैसे होगी, अभी लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अलग अलग एंट्री में पहले पास कर रहा हूं, कितना आ जाएगा 23,750, या एक साथ का पास कर दो, थोड़ा जगह कम है, एक साथ पास कर दो। टीडीएस पेएबल अकाउंट, फिर टू बैंक अकाउंट, यहां 2350 1250, फिर यहां पे कितना आ जाएगा 25, ये अमाउंट पेड लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद बेटा ये तो अभी कब हुआ, ये एंट्री आपकी कब हुई बेटा, 30 सितंबर को एंट्री हुई। अभी दूसरी एंट्री हुई बाकी, ये इरेज कर देते बेटा, आप लोग जानते ही हो हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए इरेज करके यहाँ पे लिखते हैं। आप लोग वर्किंग नोट पहले बनाओगे उसके बाद, क्योंकि वर्किंग नोट पे बेटा बोर्ड एग्जाम में मार्क्स होते हैं, मैं फिर बता रहा हूं। अब सेम यही एंट्री आपकी क्या होगी बेटा, फिर से रिपीट होगी, रिपीट होने के लिए बट वो डेट क्या रहेगा 31 मार्च। अब देखो यहां पे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस पेएबल अकाउंट। अब यहां अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, सेम वैसे ही अमाउंट सारा है, कोई चेंज नहीं है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 23,750 1250, अब इस पे पेमेंट करेंगे हम लोग, फिर आपका 31 मार्च को। अब हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 23,750 127, फिर उसके बाद 25,000। अब ये डबल एंट्री कर सकते हैं, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इतने से करो, फिर एक बार टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, अलग अलग कर सकते हो। अब बेटा लास्ट में 31 मार्च जो अभी सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमने बताए थे उसमें हमने ट्रांसफर एंट्री नहीं किया था, किसकी ट्रांसफर करोगे, देखो डिबेंचर्स अकाउंट ओपन हुआ, डिबेंचर्स अकाउंट क्लोज हुआ, टीडीएस अकाउंट ओपन हुआ, टीडीएस अकाउंट क्लोज हुआ, ठीक है।
अभी बेटा जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डिस्काउंट ओपन हुआ है वो भी ईयर एंड में हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस ट्रांसफर करके बंद करते हैं। तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे ट्रांसफर का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि चार्ज उसी का अगेंस्ट करते हो, मैंने बताया था। टू क्या लिखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। कितना, अब दोनों का अमाउंट जोड़ोगे यहां और यहां, तो दोनों जोड़ लोगे तो 2500 यहां लिखोगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अमाउंट ट्रांसफर्ड। अब देखो ये नहीं कि आप यहां भी ट्रांसफर की एंट्री पास करो, ट्रांसफर की एंट्री के लिए देखो मैंने यहां लिखा है बुक ऑफ अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च। ऑलवेज साल में एक ही बार क्लोज होता है, अगर क्वेश्चन दिया होगा तभी, नहीं अदरवाइज नहीं। अब ये क्वेश्चन तो हो सकता है 2 साल के लिए दे दे, 3 साल के लिए दे दे, 4 साल के लिए दे दे। अब यही भी बोल सकता है टीडीएस का हमको अकाउंट्स बना के दिखाइए। अब टीडीएस का अगर अकाउंट्स बोल देता तो आप लोग क्या करते हैं, देखो टीडीएस का अकाउंट अगर बनाने के लिए बोल देता है टीडीएस लेवल का अकाउंट बनाइए, तो अकाउंट बनाने में क्या होता है बेटा, कुछ नहीं। अब हम लोग यहाँ वाला इरेज करते हैं, क्वेश्चन ने कहा कि टीडीएस का अकाउंट बना के दिखाइए, तो टीडीएस का अकाउंट आप लोग तुरंत इसी वे में बना सकते हो, क्योंकि वही सारी चीजें जो उधर है वही चीजें इधर में है। अब देखो टीडीएस का अकाउंट बनाना होता तो आप क्या करते थे, टीडीएस पेएबल का अकाउंट आप जानते हो, ये आपका डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। अब देखो टीडीएस जो हुआ हमारा, सबसे पहले हम लोग यहाँ डेट डालेंगे, अगर एक यहाँ पे और बना लो कॉलम डेट का भी। अब डेट डालोगे तो डेट पे यहाँ क्या लिखोगे, 30 सितंबर, क्या लिखोगे, सिंपल सा यहाँ पे जो लिखोगे बाई टीडीएस आपका क्या हो रहा है, सितंबर में सेम एंट्री होती है टीडीएस, क्रेडिट हुआ क्रेडिट साइड में, टू बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट के नाम से कितना बेटा 1250। फिर यहां पे क्या लिखोगे 31 मार्च बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट 1250, ठीक। उसके बाद अब देखो ट्रांसफर किए हो, क्लोज किए, सॉरी यहाँ पेमेंट किए होगे, आप पेमेंट कर रहे हो बार बार दोनों को, तो यहां लिखोगे 30 सितंबर, पेमेंट किए होगे तो क्या लिखोगे, टू क्या लिखोगे बैंक अकाउंट, इसका पेमेंट पहले बार वाले का कर दिए, मार्च टू बैंक अकाउंट, पूरा अकाउंट क्लोज हो गया 2500। ऐसे ही आप डिबेंचर्स का बना सकते हो, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का बना सकते हो, क्लियर। डिबेंचर होल्डर का बना लो, सबका ऐसे ही आप क्लोज कर सकते हो अकाउंट, ठीक है। अब हम लोग एक नया कंसेप्ट क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स में ही है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। एक्रूड और ड्यू का मतलब क्या होता है, पहली बात आप थोड़ा सा ये समझिए। इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल सोचो ये है, एग्जाम्पल नंबर 3 जो हम लोग है वो ये हो सकता है कि ए लिमिटेड ने 10% डिबेंचर क्या इशू किया, कितने का 5 लाख का, ठीक है। ये बेटा इसने क्या इशू किया, इस पे जो इंटरेस्ट पेएबल था वो कब था, 31 दिसंबर एंड 30 जून एवरी ईयर था। बुक ऑफ अकाउंट जो है बेटा, बुक ऑफ अकाउंट का जो क्लोजिंग टाइम था, बुक ऑफ अकाउंट क्लोज 31 मार्च, कब होता है बेटा 31 मार्च को होता है। अब देखो तो इससे अगर हमें क्या करना, पास जनरल एंट्री, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप देखो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन क्या करोगे बेटा, सिंपल सा जो सॉल्यूशन करोगे वो ये करोगे
कि पहले एक आप पूरा पूरा फिगर बनाओ, ये सपोज करो 6 महीने की गैप की हम लोग बनाते हैं। ये मेरा कब हो गया 1/4, ठीक है 1/4 हो गया। और जो भी सन मान लो अकाउंटिंग ईयर इसमें मान लो कि 31 मार्च 2000, जो यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर है क्वेश्चंस में वो 2019 एंड 20 का है, ठीक है 19 एंड 20 का है। तो अब बात ध्यान देख लेना, तो ये 1/4/2019 रहेगा। यहाँ जो सबसे पहला बेटा 1/4/2019, क्लियर। अब देखो क्या डिबेंचर्स इस समय आपके पास में है, क्लियर। अब क्या करोगे आप डिबेंचर्स का जो भी, फिर इस पे पैसा कब मिलेगा आपको, आफ्टर 6 मंथ, अप्रैल मई जून, कब मिल जाएगा बेटा 30 जून 2019। फिर पेमेंट कब मिलेगा, फिर पेमेंट कब मिलेगा आप जानते हो कब मिलेगा, 31 दिसंबर 2019। फिर पेमेंट कब मिलेगा, बट मेरा बुक ऑफ अकाउंट जो है वो क्लोज कब होगा 3 महीने बाद, और कब क्लोज होगा 31 मार्च 2020। बट पेमेंट कब मिलेगा हमको बोला 30 जून 2020 को। ये तो आप जानते हो, ये हमारा जो हुआ यहां से यहां तक का जो टाइम आया, ये मेरा 2019 एंड 20 का फाइनेंशियल ईयर हो गया। अब जो हमारा 31 मार्च से आगे चलेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। और फाइनेंशियल ईयर जो हमारा होगा वो कौन सा होगा बेटा 2020 एंड 21। बट आप रिकॉर्डिंग जो करते हो अपने फाइनेंशियल ईयर की ही रिकॉर्डिंग करते हो। तो इस कंडीशंस में डिबेंचर इश्यू करने के बाद अब इंटरेस्ट पेएबल की बात आएगी। तो इंटरेस्ट जो मिलेगा आपको बेटा वो कैसे कैसे मिलेगा, मैं मान के चलता हूं आपको जनरल एंट्री पास करनी है तो सिंपल सी बात करें, ये पैसा मिलेगा आप लिखोगे यहां से यहां तक कितने महीने का 3 महीने का, आपका क्लियर हो जाएगा। पहले एंट्री क्या पास करोगे, सिंपल सा आप ये पास करो बेटा, यहां क्या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या पास करोगे टू, तुरंत लिखोगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट, कितना बेटा तुरंत आप जानते हो कि 5 लाख का 10% है। अब अगर इसको हम लोग 10 लाख कर देते तो ज्यादा इजी हो जाएगा, 10 लाख कर देते हैं, अमाउंट कैलकुलेट करने में ज्यादा इजी होगा। अब देखो 10 लाख है, 10 लाख का 10% कट हो जाएगा, डबल जीरो कितना हो जाएगा 1 लाख, 1 लाख। अब 1 लाख का कितना हो अप्रैल से जून तक, अप्रैल मई जून, मई अप्रैल अप्रैल मई जून, 3 मंथ डिवाइड बाई 12, 3 से 4 आएगा, कितना आ जाएगा बेटा 25,000, कितना आ जाएगा 25,000। यहां क्या लिखोगे आप बेटा 25,000 से करोगे, इसका पेमेंट भी करोगे आप डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000 कर दोगे, क्लियर। फिर यही सब एंट्री ये तो आप कब करोगे बेटा 1 अप्रैल न करके ये कब 30 जून को करोगे, ये दोनों एंट्री कब करोगे 30 जून को। फिर आप यही सारी एंट्री अब क्या करोगे 6 महीने, फिर जून से जो पैसा आएगा वो यहां तक की जाकर एंट्री करोगे। अभी आपने यहां से यहां तक की ये दोनों एंट्री किया 30, अब यहां से यहां तक का गैप कितना हुआ जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने के लिए। अब 6 महीने के लिए इंटरेस्ट निकालो बेटा, तो 6 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, 6 करोगे 2 आएगा, 2 से कट करोगे यहाँ कितना आएगा बेटा 50,000। एंट्री सेम, बस अमाउंट चेंज कर दोगे आप लोग अपनी कॉपी में 4 की 4 एंट्री करोगे, हमारे पास जगह कम है टाइम कम है इसलिए बेटा वीडियो लॉन्ग हो गया। तो मैं एंट्री कितने से कर दूंगा बेटा 50,000 से एंट्री सेम हो जाएगी, और इस डेट को बस यहाँ पे हम डेट चेंज कर देगा 31 दिसंबर। यहां तक तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, पुराना था। लेकिन अब जब हम लोग का अमाउंट ड्यू कब होगा, ड्यू कब होगा, ड्यू होगा ये हमारा अमाउंट ड्यू होगा। ड्यू का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक
डेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? ड्यू का मतलब क्या है? स्पेसिफिक डेट, कि इस डेट को हमारा ड्यू होता है, सैलरी मतलब वो। बट एक्रूड का मतलब क्या होता है? कि जितना डे बाय डे। एक्रू का मतलब क्या होता है बेटा? डे टू डे रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, जिसको डे टू डे रिकॉर्डिंग जो करते हो ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्रूड। और ड्यू क्या होता है? स्पेसिफिक डेट होता है। तो ड्यू नहीं हुआ हमारे अमाउंट, इसीलिए क्वेश्चन लिखा इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है बट नॉट ड्यू। ड्यू नहीं हुआ, अभी ड्यू कब होगा? 30 जून को, बट एक्रूड हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर बंद कर रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा था एक्रूड अनएक्रूड, क्लास 11th में ही हमने पढ़ा था। एक्रूड का मतलब कि मैंने क्या किया है, समय हो गया है, 3 महीने का समय हो गया, उसमें इंटरेस्ट मिलने का मुझे राइट्स हो गया 3 महीना, बट मिलेगा मुझे समय तो उसका होगा, एक स्पेसिफिक डेट होगा, वो 30 जून को होगा। मीन्स डे टू डे पे हम लोग क्या करेंगे बेटा? रिकॉर्डिंग तो अब करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज करना है, फाइनेंशियल में ट्रू एंड पूरा बिल फेयर हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसी डेट तक की हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे 31 मार्च तक की। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 31 मार्च 2020 को क्या रिकॉर्डिंग करोगे? एक्रूड का। एक्रूड का रिकॉर्डिंग क्या करोगे? एक्रूड की रिकॉर्डिंग यही हम लोग जब करेंगे तो क्या करेंगे? हम लोग तुरंत यहाँ करेंगे, सिंपल सा एंट्री यही करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। इसकी एंट्री किसकी करेंगे? यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, हम लोग क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट एक्रू बट नॉट ड्यू अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा बेटा। ये मेरे लिए क्या हो जाता है? क्रेडिट। अब इसको हम लोग क्यों करेंगे बेटा? क्योंकि इंटरेस्ट का भी अमाउंट केवल क्रेडिट हुआ है, मतलब उसको मैंने दिया नहीं, उसको मेरा एक्रू, मेरी लायबिलिटीज तो क्रिएट हो गई 30 यहाँ पे 3 मंथ की लायबिलिटीज, क्योंकि मुझे उसको देना। एक्रू उसने डे टू डे रिकॉर्डिंग में हमने अपनी कंपनी में ये दिखा है। तो अब यहाँ हम लोग कितनी अमाउंट कर लेंगे? 3 मंथ्स का। आप जानते हो 3 मंथ्स का कितना है बेटा? 25,000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? कि इस तरीके से हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब हमारा जब अकाउंट क्लोज हो जाएगा तो जब आएगा नेक्स्ट ईयर, अब क्लोज करने के लिए आप जानते हो तुरंत एक एंट्री बनेगी बेटा, स्टेटमेंट ऑफ, यहां पे लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। कितना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट में ले जाओ बेटा? तो आप जो यहां एंट्री किए थे कितने का? 3 मंथ का 25,000 का। यहां कितने का किए थे? कितने का बेटा? 50,000 का। ठीक है, अब ये जो अमाउंट है ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट में तो जाएगा ही जाएगा। आप लोग किस में कर रहे हो? 25,000 का। ये चारों अमाउंट आप कितने से ले जाओगे? यहाँ पे 1 लाख से। 1 लाख पूरे ईयर का। तो रियलिटी अगर देखा जाए तो आपका 12 मंथ का कितना बना? 1 लाख। वह पेएबल है बाद में, पैसा ड्यू हो रहा है बाद में, लेकिन हम तो 25,000 का यहाँ इंटरेस्ट है, 50,000 का 25,000 का यहाँ पूरा हम लोग देंगे। ठीक है, हमने ट्रांसफर में ये एंट्री पास कर देंगे। हाँ, बट जब नेक्स्ट ईयर आएगा, अब नेक्स्ट ईयर का मतलब कि जब मेरा क्या आएगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मीन्स जब मेरा क्या आएगा? 30 जून 2020 आएगा, तो उस डेट को हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे? जब ड्यू होगा तो हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने से बेटा? 25,000 से। फिर यहां लिखोगे इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू अकाउंट डेबिट कितने से बेटा? 25,000। 2 क्या लिखोगे? डिबेंचर होल्डर अकाउंट कितने से बेटा? 50,000 से। अब देखो यहां, क्योंकि यहां पे ये क्रेडिट हुआ था, इसको क्लोज करना जब टाइम आएगा, ये एंट्री हम लोगों ने किस बेसिस पे किया था? एक्रू बेसिस पे। ये एंट्री हम लोग किस बेसिस पे कर रहे हैं? ड्यू बेसिस पे। ड्यू का मतलब स्पेसिफिक डेट को एंट्री करेंगे और डेट से पहले ये एंट्री किया जाता है। क्लियर? तो अब इसके बाद इसका पेमेंट जब करोगे ये लिख दो, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000, क्योंकि ये इंटरेस्ट का अमाउंट इस ईयर का, और इस ईयर में आगे सारी एंट्री वैसे करते चलिए। ठीक है बेटा, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी।
आई होप। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चंस करो, हम प्रैक्टिस सेट में दे रहे हैं। प्रैक्टिस सेट में ये थोड़ा सा डिफरेंट थिंग्स थी, डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स थे जो आपके बुक्स में मे भी हो सकता है मिल जाए और कहीं कहीं पे नहीं मिलते। ठीक बेटा, तो आज हम लोग बस इतना ही, चलते बेटा हम लोग, बाय बाय।